जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लीजिए और जहाँ ये चीज़ें आपकी लाइफ में उतर गई तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। पहली कि सुबह उठने मतलब जो लोग 8-9 बजे उठते हैं तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सुबह उठने का प्रयास करिए, 5, 5:30, 6 बजे तक। और थोड़ा सा जब सूर्योदय हो रहा होता है तो उस सूर्योदय को थोड़ा सा समय देने की कोशिश करिए। भले 2, 4, 5 मिनट ही आप उसको देखें, उस सूर्य देव को नमन करें, मगर ये चीज़ होना चाहिए। और सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी अगर आपको डॉक्टर ने कुछ रिकमेंड किया हो तो वो करें। अदरवाइज़ योगा, मेडिटेशन जो भी है उसको करें। जिस हद तक आप कर सकते हैं उसी हद तक करें, मगर करें। वॉक करने जाएं, ये आपको हेल्दी और कॉन्फिडेंट बनाएगा। ये चीज़ सुबह में ऐड करें और अपने दिन की शुरुआत जल्दी करें, अपने काम में जल्दी लग जाएं। सुबह सुबह जब आप ब्रेकफास्ट लेते हो ना तो कभी भी अनहेल्दी चीज़ मत खाइए। उस वक्त कोशिश करिए कि आप कुछ हेल्दी चीज़ से शुरू कर रहे हैं, तो आप देखिएगा पूरे दिन आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। प्लस आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं और हेल्दी एंड फिट होते जा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ जो भी है ना, सब दिमाग का खेल है। अगर दिमाग मान गया तो सब हो जाएगा, अगर दिमाग नहीं मान रहा है तो हुई चीज़ भी बिगड़ सकती है। तो ये चीज़ को फॉलो करें। नेक्स्ट कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कुछ ऐसा कह देता है या वो कुछ ऐसा करता है जिससे आप बहुत हर्ट होते हैं, तो अब हर्ट होना बंद कर दीजिए। अब ना उस पर तरस खाइए कि वो जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो ऐसी ही बातें करेगा, वो ऐसा ही करेगा। और उसको ना अब यूज टू वे में लीजिए। कुछ बातें होती हैं जिसको वजन नहीं देनी होती है, और वो व्यक्ति जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है या आप शब्द कह रहा है तो उसकी बातें को वजन नहीं देना है। ये चीज़ करना सीख लीजिए। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जब दिन ख़त्म हो रहा है उसके पहले वो काम जो आपको बहुत खुशी देती है, बहुत खुशी, वो आपका जो फेवरेट काम है ना, उसको ज़रूर करिए। फिर उस चीज़ के लिए आपको 2-4 बातें घर पर सुननी भी पड़े किसी से भी, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको पसंद है तो फिर वो चीज़ आप ज़रूर करिए, अपनी खुशी के लिए करिए। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पूरे 24 घंटे में ना थोड़ा सा समय बाबा के लिए, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ज़्यादा आपकी श्रद्धा है, उनके लिए निकालिए। हो सके तो उनके मंदिर जाइए आइए। और अगर बिज़ी शेड्यूल में ये मुमकिन नहीं है तो भी दिन भर में थोड़ा टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब आप उनकी पूजा कर रहे हो, आप प्रॉपर धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब जलाकर अच्छे से आरती कर रहे हो, म्यूज़िक वगैरह है, स्पीकर वगैरह है तो वो भी आप प्ले कर रहे हो एकदम अच्छे से। मतलब वो कुछ वक्त आप ऐसा वाइब क्रिएट कर रहे हैं ना कि लग रहा है कि चारों ओर जो है वो पूजा पाठ का माहौल है और कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ऐसा इसको क्रिएट करके एकदम दिल से करिए, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। इस पे भी कोई आपको जज करता है कि ये उम्र है क्या पूजा पाठ करने की, तो करने ही दीजिए, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर करिए। थोड़ा सा समय एनर्जी स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो धूप बत्ती, अगरबत्ती हम ये सब जलाते हैं ना, ये सिर्फ आपके यहाँ की नेगेटिव एनर्जी को ही नहीं हटाता, ये आपके माइंड को भी ना फ्रेशन अप कर देता है। ये आपके माइंड को कहता है कि अब रेडी हो जाओ, अब तुम्हें पूजा करना है, मतलब अभी तुम्हें बातचीत करना है अपने बाबा से। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। धूप बत्ती वगैरह जलाकर, दीपक जलाकर जितने सुंदर से कर सकते हैं, फूलों की बरसात कर सकते हैं, वो करिए, मगर ये चीज़ करिए। नेक्स्ट इज़ कि हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए कि हम दूसरे के मैटर्स में ना नहीं पड़ेंगे। इस चीज़ का भी प्रयास करिए, क्योंकि अब के टाइम पे मैंने ये चीज़ बहुत कॉमन देखा है कि हम पहले लोगों से मिलते हैं, फिर हमारी छोटी मोटी ग्रुप्स होती हैं, फिर धीरे धीरे बातचीत होते 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 हम लोगों के क्लोज़ बनते चले जाते हैं। ये लेडीज़ ग्रुप हो या जेंट्स का ग्रुप हो या बच्चों का ग्रुप हो, सबके में ये चीज़ है। चाहे स्कूल वाले बच्चे हैं, कॉलेज वाले बच्चे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वुमेन हैं, मेन हैं, सबका ये है। और फिर उसके बाद ना हम उनके जो भी मसले होते हैं उसमें उसको कैसे निकालें, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सब चीज़ में ना हम भी बुद्धि देने लगते हैं। और बड़ा मतलब एक हमारा जो वो थॉट प्रोसेस और जो भी होता है ना, वो बड़े नेगेटिव साइड में चला जाता है। तो सबके मैटर से ना दूर रहना शुरू करिए। किसी की भी मैटर्स, किसी की भी लाइफ में वहीं तक इंटरफेयर करिए जहाँ तक उस इंटरफेरेंस से ना आप बाबा से दूर नहीं हो रहे हो। जहाँ आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स या आपके जो ग्रुप है वो कुछ नेगेटिव में ले जा रही है, कुछ गलत, कोई भी चीज़ जो अच्छी नहीं है, तो एकदम दूर होइए। हिचकिचाए बिना बिंदास अलग हटिए। अभी जिसको जो समझना है समझ ले, कोई बात नहीं।
हफ्ते में एक दिन ना कहीं घूमने जाइए, कहीं भी घूमने जाइए, मगर जाइए ज़रूर। थोड़ा घूम घाम कर आइए। अगर आपके आसपास ज़ू है, पार्क है, नदी है, समुद्र है, जो भी है वहाँ जाइए। हो सके तो ये जो प्लांट्स और ये जो वाटर बॉडीज़ होती है ना, ये हमको हील करती हैं, इसलिए वहाँ जाना चाहिए। बाकी मॉल वगैरह तो है ही, वहाँ भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, हफ्ते में एक दिन ज़रूर जाइए। और रोज़ जो है ना वो हंसिए, एकदम खुश रहिए, खिलखिलाकर हंसिए। अगर हंसी नहीं भी आ रही है तो कोई ऐसी मैगज़ीन पढ़िए, बुक्स पढ़िए, चुटकुले सुनिए, कुछ भी करिए, मगर 4-5 मिनट तो एकदम दिल से हंसिए। 2-4-5 दिन आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या ही कर रहा हूँ, पागल ही हूँ, आपको ये फील होगा। लेकिन उसके बाद जब आपको धीरे धीरे ना फिर आप दिल से हंसना शुरू करोगे। और लाइफ का हर काम हम खुश रहने के लिए करते हैं और खुश ही नहीं रहते हैं, तो इसलिए ठहाका लगाकर हंसिए, रोज़ हंसिए। नेक्स्ट इज़ कि आप जो हैं, जैसे हैं और जो आपको पसंद है उस चीज़ को वैसे करके वैसे ही रहिए। किसी के लिए इतना मत बदल जाइए कि फिर आपको पता ही नहीं चले कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ये नहीं करना है। जो आपको पसंद है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल करिए। उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं। एक चीज़ और जो मैं हमेशा कहती हूँ और मैं हमेशा कहूँगी कि कोई ना कोई किताबों को पढ़ते रहिए। बहुत सारी बुक्स है, ट्रस्ट मी, अगर आप बाहर जाएंगे ना, बहुत सारी मैगजीन्स है, बहुत सारी बुक्स हैं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी ना जो सुनकर पढ़कर आप वाकई आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपका इस दुनिया के प्रति, साइंस के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, आपके भगवान के प्रति, डिवाइन एनर्जी के प्रति, सबके प्रति आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और जागृत होगा। बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप अभी सोचते हो कि वो सब लाइफ में ज़रूरी नहीं है, अच्छी नहीं है या नेगेटिव है, पर आपको फिर उसका बहुत सारा पर्सपेक्टिव देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। पहले मैं बहुत चीज़ों को बहुत सही नहीं समझती थी, अब धीरे धीरे करके बहुत चीज़ बहुत समझ आ रही है, आगे भी आती रहेगी। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, इसको कभी रोकिए मत। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो ना, चाहे, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हो। और ये मत कहिए कि अरे हम तो अब स्कूल वाले एज में या कॉलेज वाली एज में थोड़े, अब हम अपने घर में सेटल हो चुके हैं। दिस इज़ नॉट द रीज़न। आई थिंक लर्निंग सबको करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, वो आपको बहुत कुछ दे जाता है। और एक चीज़ जो मैं कहूँगी, तस्वीरें, सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचिए, खिंचवाइए। आप जैसे भी हो, जो भी फ़ोन है आपके पास, अभी आपको आपका कलर पसंद नहीं है, अभी आपको आपका बॉडी शेप पसंद नहीं है, जो भी है, पर अभी आप उस तस्वीर को खींचिए और सुंदर से खिंचवाइए। ये सारी चीज़ें मेमोरी होती हैं। कुछ चीज़ें पसंद होंगी, कुछ ना पसंद होंगी, मगर उन सब के साथ अपने आप को स्वीकार करिए, अपनी तस्वीरें खिंचवाइए। क्योंकि आज जो ये उम्र, ये जो समय है, ये 10 साल बाद नहीं रहेगा, बहुत चेंज हो चुका होगा। अब 10 साल पीछे जाकर अगर आपको देखना होगा तो ये तस्वीरें ही ना काम आएंगी, और क्या, है ना? तो इसलिए तस्वीरों को क्लिक करवाना चाहिए। लास्ट में मैं इसे यही कहकर समराइज़ करूँगी कि अपने परिवार वालों को भी थोड़ा सा समय दीजिए। अगर सच में कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, कोई भी एक इंसान जो आपकी सुनता है, आपकी गहराइयों को सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो उसके साथ बांटिए। और यदि ऐसा कोई नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बाबा के पास बैठिए और उनसे बात करिए, वो आपके परिवार ही हैं। तो ये चीज़ करिए। कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको लाइफ में अपनाइए, पॉजिटिव रहिए। ये मानिए कि जिस चीज़ को आप छुएंगे, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, जिस ओर आप दृष्टि डालेंगे, वो सब आपकी होगी, क्योंकि आप पर साईं की कृपा है और आप यहाँ जीतने के लिए आए हैं। इस बात को मानकर आगे बढ़िए। जय साईं राम, स्टे ब्लेस्ड।